नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल चेंज देखने को मिल रहा है। अजरबैजान ने स्टेटमेंट दिया है कि हम कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का पूरा समर्थन करते हैं और हमेशा समर्थन करते रहेंगे। तो आमतौर पर इस तरह के स्टेटमेंट टर्की के आते हैं, चाइना के भी इस तरह के स्टेटमेंट बहुत कम आते हैं। तो पाकिस्तान को एक नया पार्टनर मिल गया है भारत को घेरने के लिए। पहले तक केवल टर्की था, अब टर्की के साथ अजरबैजान का भी नाम जुड़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने आखिर इस अजरबैजान को क्या घुट्टी पिला दी है कि ये इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जिसका कश्मीर से दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं, और पाकिस्तान ने इसको प्रचारित करना शुरू कर दिया अपने देश में। जैसा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है कि देखो हमने भारत के खिलाफ एक और देश को खड़ा कर दिया, हमारी बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल विक्ट्री है भारत के खिलाफ। तो इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले हमें इस एरिया की जियो पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इंडिया का मैप है। ये जो है एशिया का मैप है, जिसमें ये इंडिया है, ये भारत आप देख पा रहे होंगे। इसके ठीक बगल में आप वेस्ट की ओर अगर बढ़ेंगे तो ये आप पाकिस्तान देख पा रहे होंगे, ये उसके ऊपर अफगानिस्तान है। ठीक है, ये जो कंट्री है ईरान है, इतना बड़ा, यहाँ नीचे से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जो है पूरा का पूरा क्या है, ईरान है। इसके ठीक नॉर्थ में पड़ते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान नाम के दो देश, ऊपर टर्की भी है। तो इस वाले एरिया को काकेशस कहा जाता है, इसका नाम है। ठीक है, जैसे इस वाले एरिया को आप जानते हैं इंडो पैसिफिक कहा जाता है। ठीक है, इसको सेंट्रल एशिया कहा जाता है। और यहाँ सऊदी अरब, इजराइल, ये सारे देश जहाँ कंट्री लाई करते हैं, इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है या फिर गल्फ कहा जाता है। तो ऐसे ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है काकेशस। इसका नाम ही पड़ गया काकेशस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काकेशस पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करती है। तो इस मुद्दे को लेकर समझने से पहले हम यहाँ की जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैप है ये अजरबैजान है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दे रहा है पाकिस्तान के सपोर्ट में कि हम कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे अजरबैजान है। ठीक है, ये इलाका इसने आर्मेनिया से पूरा का पूरा कब्जा रखा है, पूरा का पूरा इसी के कंट्रोल में है। और यहाँ भी जो है अजरबैजान का कुछ एरिया है, और बीच में बेचारा जो ये है, ये इस तरह से आर्मेनिया आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा अजरबैजान है और ये आर्मेनिया। हाल ही में ये दोनों देश युद्ध इन्होंने किया है, जिसमें अजरबैजान ने आर्मेनिया को हरा दिया था। अजरबैजान कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, मुश्किल से लगभग 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और आर्मी भी इसकी बहुत बड़ी नहीं, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट होने की वजह से ये कंट्री यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। तो यहाँ की जियो पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से, ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टर्की है। ठीक है, टर्की के ठीक आप अगर वेस्ट में जाएंगे इधर को तो यहाँ पर आपको ब्लैक सी मिलेगा, और यहाँ पर नीचे ईरान है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर कैस्पियन सागर है, ऊपर रशिया है, और ये नीचे क्या है, यहाँ पर क्या है, जॉर्जिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा है कि ये वाला इलाका, ये दोनों के दोनों देश एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारी सोसाइटी में भी आमतौर पर ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होते, किसी के साथ भी इवन अच्छे रिलेशंस नहीं होते, वो हर एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। तो पूरी दुनिया में इसका कार्यभार संभाल रखा ईरान ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान पूरी दुनिया में ऐसा कंट्री है जिसके बहुत सारे दुश्मन हैं, कुछ गिने चुने ही देश हैं जो इसके फ्रेंड है। ईरान के आमतौर पर जो इसका पड़ोस है वहाँ पर 3 या 4 ही फ्रेंड है, जिसमें से एक इंडिया सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, इंडिया है, रशिया है और ये आर्मेनिया है। ठीक है, ये 3 ही इसके अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ ये मतलब कुछ बहुत ट्रेड इत्यादि करता है। हालांकि ट्रेड तो औरों के साथ भी करता है, लेकिन एक तरह से अगर हम कहें तो ईरान के जो ठीक ठाक रिलेशन हैं, आर्मेनिया है, रशिया है और इंडिया, इन्हीं के साथ इसके अच्छे रिलेशन है, बाकी देशों के साथ इसके अच्छे रिलेशंस नहीं है। अब आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ईरान है, ये वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे ईरान है और इधर पे टर्की है। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई है, प्रभुत्व की लड़ाई, यानी कि इस एरिया का बॉस कौन, इस तरह वाली लड़ाई है। ठीक है, होने को बॉर्डर डिस्प्यूट इनके पास कोई भी है नहीं। और आप जानते हैं कि टर्की क्या है, नाटो का मेंबर है। तो अगर ईरान टर्की पर अटैक करता है तो पूरे के पूरे नाटो कंट्रीज ईरान पर अटैक करने आ जाएंगे। इसलिए ईरान अच्छे से समझता है कि हम सिर्फ बयानबाजी ही कर सकते हैं टर्की के खिलाफ, और ये जो है टर्की पर हम अटैक करके इसका कोई इलाका कब्जा ले, ऐसा हमारे बस की बात नहीं है। तो ईरान और टर्की के बीच में एक तरह से लड़ाई क्या है, प्रभुत्व की लड़ाई है कि इस एरिया का जो किंग है वो कौन है। ठीक है, इस तरह वाली लड़ाई कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, ऐसी वाली लड़ाई है। और ईरान की बात करें तो इसके पड़ोस में ऊपर देख पा रहे होंगे अजरबैजान, इसके साथ भी इसके बहुत बुरे रिलेशंस हैं। आप जानते हैं एक कंट्री यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आर्मेनिया है, इसके साथ इसके अच्छे संबंध है। बाकी जितने भी देश हैं इसके अगल बगल, ठीक है, इसके बगल में आप जानते हैं अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ इसका वाटर इशू चल रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबान के और इनके ईरान के सैनिकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी भी हो जाती है, जिसमें ईरान के सैनिक भी शहीद होते हैं और तालिबान का भी एक लड़ाका मारा जाता है, 3 लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। तो ईरान एक ऐसा कंट्री है, नीचे पे इसका पूरा अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पर कैस्पियन सी है, यहाँ पर टर्की है, यानी कि चारों ओर से दुश्मनों से घिरा। और अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ इधर वेस्ट की ओर चले जाओ तो वहां पर समुद्र के पार आप जानते हैं सऊदी अरब है, उसके साथ भी इसके बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यमन में
जो हूती और हदी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है, वहाँ पर ईरान और सऊदी भी एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके अपने अगल बगल के किसी भी देश के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्मेनिया के साथ अच्छे रिलेशंस है। और यहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि अजरबैजान आखिर भारत का विरोध क्यों करता है। आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पिछले साल में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिसको मैं आपको दूसरे मैप के जरिए समझाना चाहूँगा। देखिए, ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, जो आपके यहाँ पर रेड किया हुआ है, इसका नाम है नगोर्नो कराबाख। ठीक है, ये जो एरिया है ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जिस पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक का पूरा एरिया जो है अजरबैजान ने कब्जा लिया। अब आप सोच रहे होंगे अजरबैजान को आखिर ऐसा किसने सपोर्ट दे दिया। अमेरिका क्या कुछ नहीं बोला जब जब अजरबैजान ने ये पूरा का पूरा इलाका कब्जा। देखिए, अमेरिका कुछ नहीं बोला। और यही वाली बात होगी दुनिया में, जहाँ कहीं पर भी अगर वॉर होता है तो बराबर के दुश्मन होते हैं। तो अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है वही आमतौर पर वॉर जीता। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप जानते हैं कि ईरान, ठीक है, ईरान का दोस्त कौन है? आर्मेनिया है। और ईरान का दुश्मन कौन है? टर्की तो है, अजरबैजान भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्की का दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका है। अब चूंकि ईरान का दोस्त कौन है? आर्मेनिया है, इसलिए आर्मेनिया भी क्या हो गया? अमेरिका का दुश्मन हो गया। और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो वॉर हुआ उसमें अमेरिका ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था। यहाँ की आर्मी, अजरबैजान की आर्मी कुछ खास बड़ी नहीं है, मुश्किल से एक डेढ़ करोड़ के आसपास यहाँ पर लोग रहते हैं और बहुत ही कमजोर यहाँ की आर्मी। लेकिन यहाँ की जो आर्मी है वो एक तरह से गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाती है। आर्मेनिया के इलाकों में अचानक से घुस जाएगी, ठीक है, 60-70 सैनिकों को लेकर, और गोलीबारी करके भाग जाएंगे। जिस तरह का कृत्य हमारे यहाँ पर नक्सलाइट करते हैं, ठीक इसी तरह का कृत्य इस एरिया में अजरबैजान करता है। और अमेरिका, इजराइल का इसको फुल सपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका आर्मेनिया को सपोर्ट क्यों नहीं करता है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझ पाएंगे कि अजरबैजान भारत का विरोधी क्यों है। देखिए, आप जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप, जब उनकी सरकार आई थी, इससे पहले बराक ओबामा की सरकार थी अमेरिका में, उसने ईरान के साथ एक आप जानते हैं न्यूक्लियर डील साइन की थी, जिसे जिसे ट्रंप ने रद्द कर दिया था। और अमेरिका और ईरान के ऊपर काटसा के तहत सैंक्शंस लगा दिए थे। ठीक है, ये सब आपको कहानी पता है। तो ईरान अब आखिर सर्वाइव कैसे करेगा? ईरान जब तक ट्रेड नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, तब तक वो सर्वाइव कैसे करेगा? आखिर इसके अगल बगल सब तो इसके दुश्मन है। अजरबैजान दुश्मनी है, टर्की दुश्मनी है, नीचे आप जानते हैं अरब सागर है, इधर आप जानते हैं कैस्पियन सागर है, ठीक है, और वहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, उसके साथ भी कोई अच्छे खासा रिलेशंस नहीं है। तो ये आखिर ट्रेड कैसे करेगा? और जो भी दुनिया का देश इसके साथ ट्रेड करेगा उस पर भी सैंक्शन लग जाएंगे। ठीक है, तो आखिर ईरान ट्रेड कैसे करे, अपने को सर्वाइव कैसे करे? तो इसको लेकर ईरान ने देखा कि हाँ, आर्मेनिया हमारी मदद कर सकता है। यहीं से सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट आपका शुरू होता है। तो ईरान ने क्या करना शुरू किया, अपने वहाँ पर वो प्रोडक्शन करता था और उस सामान को क्या करता था, यहाँ पर छोटी सी स्ट्रिप देख रहे होंगे आप, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका आर्मेनिया के ही कंट्रोल में है। तो ईरान क्या करता था, अपने यहाँ पर सामान को प्रोड्यूस करता था, इसको भेज देता था आर्मेनिया, और आर्मेनिया पर तो कोई सैंक्शन नहीं लगे हैं, और यहाँ से वो सामान पूरी की पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। तो ये तरीका ईरान ने लगाया खुद को सर्वाइव करने के लिए। अब अमेरिका, ऑब्वियस सी बात है कि ईरान गुपचुप तरीके से चोरी छिपे जो है यहाँ पर सामान भेज रहा है, और पूरी दुनिया को लग रहा है कि वो सामान आर्मेनिया का, हम आर्मेनिया से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन वो जो सामान है वो ईरान तैयार कर रहा है, उसको आर्मेनिया भेज रहा है। आर्मेनिया उस सामान को पूरी दुनिया को बेचता है, और उससे जो भी पैसे आते हैं उसमें से थोड़ा सा अपना कट कमीशन लेता है, और बाकी का पैसा ईरान को लौटा देता है। तो आर्मेनिया को ईरान ने क्या बनाया है, एक तरह से, तो आर्मेनिया इस तरह से व्यापार कर रहा है। आर्मेनिया और ईरान के जो रिलेशन है बहुत अच्छे, और जब कभी भी ईरान के पास डॉलर्स की कमी होती है तो आर्मेनिया अपने जो खाता है उसमें से डॉलर्स निकाल करके ईरान को देता है। तो बहुत अच्छे रिलेशन जो है ईरान और आर्मेनिया के बीच में है, जो अजरबैजान और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने। अब अमेरिका ने अजरबैजान को बोला, क्या बोला कि एक काम तुम क्यों नहीं करते हो, ईरान जो सामान भेज रहा है, देखो अमेरिका का सारा जो ये सब यहाँ पर चल रहा है संघर्ष, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल दोनों की ही भूमिका है। तो अमेरिका ने अजरबैजान को कहा कि क्यों ना तुम ऐसा करो कि इस एरिया पर भी कब्जा कर लो। ये जो थोड़ी सी स्ट्रिप आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, मैं थोड़ा सा दूसरा मैप यहाँ पर देख देता हूँ, यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। हाँ, इस मैप में आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो ग्रीन वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये अजरबैजान का है, और ये जो गुलाबी टाइप का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आर्मेनिया का है। तो आप देख पा रहे होंगे ईरान और आर्मेनिया का बॉर्डर यहाँ पर जो है पतली सी स्ट्रिप आपके यहाँ पर आ रही है। तो इतना सा बॉर्डर जो है ईरान का आर्मेनिया के साथ लगता है, यहाँ पर भी अजरबैजान है और यहाँ पर भी अजरबैजान है। तो अमेरिका ने जो है इसको आदेश दिया अजरबैजान को कि तुम एक काम करो, तुम इस पतली सी स्ट्रिप पर भी कब्जा कर लो। तो क्या होगा, ईरान ब्लॉक हो जाएगा और फिर वहाँ वापस जा कैसे पाएगा। लेकिन ऐसा आसान तो है नहीं, कोई भी कंट्री जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पर अजरबैजान, अमेरिका चाहता था कि इस पूरे मामले से खुद को दूर रखें, लेकिन यहां पर जो है ईरान को भी रोका जा सके, क्योंकि दुनिया में अमेरिका का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो रशिया है, चाइना है, और तीसरे नंबर पे आप जानते हैं ईरान ही आता है। ईरान जब से पैदा हुआ है तब से अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। यहां से ईरान ने अमेरिकियों को खदेड़ा था, कभी इसकी कहानी मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा।
तो यहाँ पर अमेरिका इजराइल को, अब देखो अजरबैजान को अगर मान लीजिए इस एरिया पर कब्जा करना है तो ऑब्वियस सी बात उसको हथियार चाहिए होंगे, और अमेरिका के जो हथियार हैं वो बहुत महंगे हैं। और दूसरा, अगर अमेरिका अजरबैजान को हथियार देकर आर्मेनिया के इलाकों में कब्जा करवाएगा तो इससे अमेरिका की भी छवि खराब होगी कि तुम कैसे कंट्री हो पूरी दुनिया में शांति शांति की बातें करते हो और खुद अजरबैजान को हथियार देकर एक छोटे से देश आर्मेनिया के टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर आर्मेनिया अमेरिका जो है गेम खेलता है, वो इसराइल को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो हथियार बहुत सस्ते हैं, तुम जो है सारे के सारे हथियार इसको एक्सपोर्ट करो, क्योंकि आप जानते हैं इसराइल भी ईरान का बहुत बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का कौन है? इसराइल है। बल्कि हाल ही में आपको पता भी होगा कि इसराइल का स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, अगर नहीं देता है तो भी हम ईरान पर अटैक करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, तो अब ये अजरबैजान क्या करता है कि ये वाला इलाका जो है अपने कंट्रोल में ले लेता है और यहाँ पर अपना टोल नाका एक खोल देता है। ठीक है, ये जो स्ट्रिप है जहाँ से ईरान ट्रेड कर रहा है आर्मेनिया के साथ, यानी कि अपना सामान आर्मेनिया में भेज रहा है और आर्मेनिया इसको बेच रहा है, इस तरह से ईरान ट्रेड कर रहा था। तो अजरबैजान यहाँ पर क्या करता है, इस वाले इलाके को कंट्रोल कर देता है और यहाँ पर अपना एक टोल नाका खोल देता है। अब क्या होगा, खैर अभी ईरान ने विरोध तो किया था कि भाई तुम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, ये सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे आरोप ईरान ने लगाए, लेकिन ईरान की सुनता कौन है? ईरान एक छोटा सा कंट्री है, कोई रशिया या फिर चाइना के लेवल का कंट्री तो है नहीं जो पूरी दुनिया विरोध करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, चलो ईरान ने चलो स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, अजरबैजान ने एक टोल नाका यहाँ पर खोल लिया, कोई बात नहीं, हम अपना सामान भेज देंगे, थोड़ा बहुत टोल टैक्स इत्यादि पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी चोरी तो हम भी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ईरान ने जो है, जो ईरान के ट्रक यहाँ से जाते थे जहाँ से वो सामान लोड करके भेजते थे, तो यहाँ पर रास्ते में जो है ईरान के ट्रकों पर टोल टैक्स पड़ता था और पहले की तरह ये सब कुछ चला आ रहा था 2019 तक, और 2020 के स्टार्टिंग तक ये सब कुछ चला आ रहा है। अब अमेरिका देख रहा था कि यार ये तो फिर से प्रॉब्लम होगी, अजरबैजान तो सारा पैसा खा जा रहा है, क्योंकि कायदे के अनुसार ईरान के जो ट्रक हैं इन पर टोल लेकर के अजरबैजान इसको छोड़ रहा था। तो अब अमेरिका ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अब ये पूरा का पूरा एरिया ब्लॉक होना चाहिए। तो आप जानते हैं उसके बाद ईरान और जो आर्मेनिया है और अजरबैजान है इसके बीच में वॉर ही हो जाता, और ईरान ने भी यहाँ पर बॉर्डर पर अपनी आर्मी को लगा दिया था, इनके जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको लगा दिया था, और यहाँ पर उन्होंने एक वॉर प्रैक्टिस भी की थी। और यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने क्या इस मामले को लेकर ईरान का सपोर्ट किया था, अमेरिका का विरोध किया था। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें हमने इस गुट का सपोर्ट किया था, आर्मेनिया का सपोर्ट किया था। जो अमेरिका समर्थित अजरबैजान है, भारत ने इसका सपोर्ट नहीं किया था, हमने आर्मेनिया को सपोर्ट किया था। और आज भी भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है और अपने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को ईरान होते हुए आर्मेनिया पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि भारत का दुश्मन कौन है? टर्की है, और टर्की भारत का दुश्मन है। तो कभी भारत जो है टर्की को सबक सिखाने के लिए कभी साइप्रस को हेल्प करता है तो कभी आर्मेनिया को हेल्प करता है, क्योंकि देखो आर्मेनिया और टर्की इनके बीच में भी रिलेशन अच्छे नहीं है। ठीक है, इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गुटबंदी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अजरबैजान को अब प्रॉपरली भारत विरोधी गुट में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गुट कैसे बने हैं। एक तरफ ईरान, आर्मेनिया और रशिया एक गुट बना हुआ है, दूसरी तरफ क्या बना है, अजरबैजान, टर्की और यूएसए और इजराइल एक गुट ये बना, और ये सब के सब जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करा रहे हैं और अपने अपने जियोपॉलिटिकल हितों को साध रहे हैं। और अमेरिका का जो सारा का सारा यहाँ पर उद्देश्य वो क्या है, अमेरिका और इजराइल जो यहाँ पर हथियारों को सप्लाई कर रहे हैं उनका सारा का सारा उद्देश्य क्या है, ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं और ईरान जो यहाँ से ट्रेड कर रहा है इसको ब्लॉक किया जाए और आर्मेनिया को सबक सिखाया जाए। लेकिन भारत का यहाँ पर सीधा सीधा स्टेप है कि ईरान हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड कंट्री है और आर्मेनिया पर जो अजरबैजान अटैक कर रहा है ये गलत है, और भारत जो है लगातार ईरान होते हुए आर्मेनिया को जो है डिफेंस इक्विपमेंट को भेज रहा है। और अजरबैजान ने भारत सरकार को एक बार चेताया था कि भाई तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, आर्मेनिया को जो है डिफेंस इक्विपमेंट मत सेल करो, क्योंकि इससे पहले भारत दोनों मामलों में न्यूट्रल था। अजरबैजान भी भारत विरोधी बयान आमतौर पर नहीं देता था। ठीक है, तो जब अजरबैजान ने ये बात देखी कि भारत आर्मेनिया को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट सेल कर रहा है, तो अजरबैजान को भी अब जरूरी हो गया था कि भारत के विरोधी जो सबसे बड़ा कौन है, पाकिस्तान है, उसको सपोर्ट करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अजरबैजान अब इस तरह का स्टेटमेंट देगा ही देगा। लेकिन हालांकि अजरबैजान कोई बहुत ही बड़ा तोप ऐसा है नहीं, जियो पॉलिटिक्स में इसकी कोई खास वैल्यू है नहीं, इसलिए अगर ये स्टेटमेंट दे भी देता है तो आमतौर पर इसको एक तरह से यूनाइटेड नेशंस में भी कभी कभार एक वोट पाकिस्तान का बढ़ जाएगा, बाकी करना इसके बस की कुछ बात है नहीं। ठीक है, तो अजरबैजान के साथ पाकिस्तान यूं ही नहीं आ रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अब सेल करेगा, बाय करेगा LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, अजरबैजान से इसको सेल करेगा और बाकायदा इसकी एक जो है ट्रक पूरा का पूरा जो टैंकर है वहां से आ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो अजरबैजान को ये प्रॉब्लम है, दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मैं बता चुका हूं कि अजरबैजान और ईरान की कट्टर दुश्मनी है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, यहां पर
अजरबैजान चाहता था कि एक एंटी ईरान प्रस्ताव जो है पारित कर लिया जाए, जिसको इंडिया ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं भारत ईरान के साथ पंगा नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ईरान के पास क्या है, तेल है, और भारत की तेल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अभी तो रशिया चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो वॉर पूरा होगा। अभी रशिया डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल दे रहा है, लेकिन कभी तो वॉर पूरा होगा, और उसके बाद रशिया का भी जो ऑयल है वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऑयल के बराबर ही रेट पर आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया देख रहा है एक तरह से ईरान को कि ऑयल का रिप्लेसमेंट कौन होगा, ईरान होगा। ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत तक एक पाइपलाइन पहुंचाई जाए, और इस पाइपलाइन के माध्यम से ईरान डिस्काउंटेड रेट पर हमको ऑयल उपलब्ध कराएगा, और भारत के लिए जो है यहाँ से कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अपने आप पे कम होगा। पाकिस्तान के ठीक बगल में ही है, आप जानते हैं, ईरान, तो कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इंडिया ने दो काम किए हैं। एक पहला काम क्या किया है कि अजरबैजान जो एंटी ईरान मूवमेंट चला रहा है, इस पर इंडिया और सीरिया ने यहाँ पर रोक लगा दी थी। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इससे अजरबैजान काफ़ी परेशान था। दूसरा, अजरबैजान के साथ जो युद्ध लड़ा, और आज भी ये वॉर चल रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बीच जो है, कायदे के अनुसार वॉर तो खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी अजरबैजान की जो सेनाएं हैं वो आर्मेनिया में घुस रही है और वहाँ पर शेलिंग कर रही हैं। एक तरह से गुरिल्ला वॉर, एक तरह से अजरबैजान यहाँ पर लड़ा। अचानक से इसके 100-200 लड़ा के या फिर 50-60 सैनिक चले जाएंगे आर्मेनिया के बॉर्डर पर, और आर्मेनिया के जो सैनिक हैं उनको निशाना बना देंगे। तो कल की डेट में आप जान रहे होंगे कि अजरबैजान भी इसी युद्ध तकनीक को पाकिस्तान को भी सिखाएगा। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान जो है वॉर प्रैक्टिस करेगा, और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चिंता का विषय हो सकता है। तो इतना उम्मीद करता हूं कि आखिर अजरबैजान भारत विरोधी पाले में क्यों गया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।